जब से इंसान पैदा होता है उसका दिमाग लगातार काम करता रहता है। शरीर सोते समय आराम कर सकता है, लेकिन दिमाग कभी पूरी तरह आराम नहीं करता। नींद में भी वह सोचता रहता है, इसीलिए हम सपने देख पाते हैं। सोचना, नंबर याद रखना, लिखने के लिए सही शब्द देना, फैसले लेना, ये सब काम दिमाग ही करता है। लेकिन इतने सारे काम सही तरीके से करने के लिए दिमाग का शांत और संतुलित रहना बहुत ज़रूरी होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए दिमाग का सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना बेहद ज़रूरी है। अब सवाल ये है, मरने से ठीक पहले दिमाग क्या सोचता है? मौत के वक्त दिमाग में आखिर क्या होता है? इस सवाल का सटीक जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। वैज्ञानिकों को कुछ संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन ये रहस्य अब भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अध्ययन किया जिससे मौत से जुड़ी न्यूरोसाइंस को लेकर कुछ बेहद दिलचस्प जानकारियां सामने आईं। यह रिसर्च बर्लिन की चैरिटी यूनिवर्सिटी और ओहायो की सिंसिनेटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की थी। इस अध्ययन की अगुवाई जेन्स ड्रायर ने की। इसके लिए कुछ गंभीर रूप से बीमार मरीजों के नर्वस सिस्टम की बारीकी से निगरानी की गई। इन मरीजों के परिवार वालों से पहले ही अनुमति ली गई थी। ये मरीज या तो भयानक रोड एक्सीडेंट का शिकार थे या स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि जानवरों और इंसानों दोनों के दिमाग मौत के वक्त लगभग एक ही तरह से काम करते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि एक ऐसा समय आता है जब दिमाग के काम करने की प्रक्रिया थोड़े समय के लिए आंशिक रूप से वापस आ सकती है। यही इस अध्ययन का सबसे बड़ा मकसद था, सिर्फ यह समझना नहीं कि मौत के वक्त दिमाग में क्या होता है, बल्कि यह जानना भी कि क्या जीवन के आखिरी पलों में किसी इंसान को बचाया जा सकता है। अब तक ब्रेन डेथ के बारे में जो भी जानकारी हमारे पास थी वह ज्यादातर जानवरों पर किए गए प्रयोगों से मिली थी। मौत के समय आमतौर पर यह होता है, पहला, शरीर में खून का प्रवाह रुक जाता है जिससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। दूसरा, सेरिब्रल इस्कीमिया नाम की स्थिति में जरूरी केमिकल एलिमेंट्स कम हो जाते हैं और दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तीसरा, ये माना जाता है कि भूखे न्यूरॉन्स अपनी एनर्जी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह एनर्जी बचाना किसी काम नहीं आता क्योंकि मौत बहुत करीब होती है। चौथा, महत्वपूर्ण आयोन्स दिमाग की कोशिकाओं से अलग हो जाते हैं जिससे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी की सप्लाई कमजोर पड़ जाती है। एटीपी वही जैविक रसायन है जो शरीर में एनर्जी को स्टोर करता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। पांचवा, इसके बाद टिश्यू रिकवरी नामुमकिन हो जाती है। लेकिन वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को इंसानों में और गहराई से समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ मरीजों की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी की निगरानी की। डॉक्टरों ने साफ निर्देश दिए थे कि इन मरीजों को इलेक्ट्रोड स्ट्रिप्स वगैरह के जरिए बेहोशी से वापस लाने की कोशिश नहीं जाएगी। रिसर्च में पाया गया कि 9 में से 8 मरीजों के दिमाग मौत को टालने की कोशिश कर रहे थे। दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग की कोशिकाएं और न्यूरॉन्स कुछ समय तक काम कर रहे थे। न्यूरॉन्स का काम करने का तरीका ये होता है, वे चार्ज्ड आयन्स को अपने अंदर भर लेते हैं और अपने और आसपास के वातावरण के बीच इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस बना लेते हैं। इसी वजह से वे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल शॉक्स पैदा कर पाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस को बनाए रखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए न्यूरॉन्स बहते हुए खून से ऑक्सीजन और केमिकल एनर्जी हैं, लेकिन जब शरीर मर जाता है और दिमाग तक खून पहुंचना बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन से वंचित न्यूरॉन्स बचे हुए संसाधनों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया पूरे दिमाग में एक साथ धीरे धीरे फैलती है, जिसे अनडिस्पर्स्ड डिप्रेशन कहा जाता है। इसके बाद जो स्थिति आती है उसे डीपोलराइजेशन ऑफ डिफ्यूजन कहा जाता है, जिसे आम भाषा में सेरिब्रल सुनामी भी कहते हैं। इस दौरान इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और काफी मात्रा में थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। हालांकि यह अध्ययन यह भी कहता है कि मौत जितनी आज अटल लगती है, भविष्य में जरूरी नहीं कि वह उतनी ही अटल रहे। जेन्स ड्रायर के मुताबिक एक्सपेंसिव डेपोलराइजेशन से कोशिकाओं में बदलाव शुरू होता है और फिर मौत आती है, लेकिन यह प्रक्रिया अपने आप में मौत का सटीक क्षण नहीं होती, क्योंकि अगर समय रहते एनर्जी सप्लाई को बहाल कर दिया जाए तो डिपोलराइजेशन को पलटा जा सकता है। हालांकि इसे हकीकत में बदलने के लिए अभी बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। जेन्स ड्रायर कहते हैं, मौत की तरह ही इससे जुड़ी तंत्रिका प्रक्रियाएं बेहद जटिल हैं और इनके आसान जवाब अभी उपलब्ध नहीं हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रही होगी।